गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्व में से चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, मैं माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना, यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस महायुक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको ही बने रहना है, तभी आपको सही सटक जानकारी प्राप्त होगी। वह तो चैत्र नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, जो कि साल में 2 ही बार आता है। एक तो होता है शारदीय की नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि। सभी भक्तगण, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही इसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह चैत्र नवरात्रि के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो चैत्र नवरात्रि का व्रत फलाहार रखा जाता है, कुछ लोग ऐसे निर्जला भी रखते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 19 मार्च चैत्र नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 100 वर्षों का डे है। दुर्लभ सहयोग में पढ़ने जा रही है, तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चैत्र नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, व्रत उपवास भले ही मत रखना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और न ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए चैत्र नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। चैत्र नवरात्रि पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं, बहनें
चैत्र नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य आते होते, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमेशा के लिए से उसे घर को छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद चैत्र नवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है, क्योंकि माता रानीपुर के पूरे 9 दिन देम्बा 9 दिन पृथ्वी लोक पर सभी के घर में वास करती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको चैत्र नवरात्र थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में चैत्र नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस मां दुर्गा की प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें चैत्र नवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं चैत्र नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। भक्तों को जानते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2026 में घट स्थापना गुरुवार 19 मार्च 2026 को की जाएगी। घट स्थापना 19 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:30 से 12:40 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का
आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत आए, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखना, जिससे कि माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, नवरात्रि के दिन ही जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में चैत्र नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है। चैत्र नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय है और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब, फल, पपीता, अनार, नारियल शामिल हो, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लगाइए, लेकिन अनार, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री